इसमें होता कैसे, कोई दो आदमी है, तो दोनों आदमी है, जिसमें ज्यादा ताकत होगा उसको हरा देगा, जिसमें कम ताकत होगा वो हार जाएगा। सेम उसी तरह क्रियाशील में जो ज्यादा ताकत होगा वो दूसरे को पटक देगा, उससे जहाँ पर वो चलेगा। सेम उसी तरह। तो जब कोई अधिक क्रियाशील, जिसके पास ज्यादा ताकत होगा, अधिक क्रियाशील होगा, तब कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसको जगह पर से हटा देगा, कहे तो जाओ। जैसे जिंक अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर कम क्रियाशील होता है, कॉपर के मिला देगा, कहे कॉपर हटो। और क्या सल्फेट से दूर जाता है, कॉपर जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को अलग मिला देगा। जैसे क्या करते हैं विस्थापन क्रिया। सबसे पहले चैप्टर में क्या देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखे थे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं, एक बड़ा यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर रासायनिक समीकरण समझिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हमको सूत्र की जरूरत पड़ती है, उसके संकेत की जरूरत पड़ती है, तो उसी सूत्र संकेत को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कम से कम आपको 8-10 नंबर आता है एग्जाम इस चैप्टर से। 8-10 नंबर चैप्टर का वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में 5 से 6 चैप्टर है, मतलब मान लीजिए केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर क्लास 10th में। बहुत आसान है, बहुत सिंपल। तो सबसे पहले चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर पढ़ना रासायनिक समीकरण क्या होती है, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ना है, फिर संतुलित और असंतुलित पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है आपको क्लास 10th में सबसे फर्स्ट चैप्टर मैथ का। बस इतना ही आपको पढ़ना है क्लास 10th में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, जिसमें संयोजन, विस्थापन, द्वितीय विस्थापन, जितना भी क्रिया होता है सब जानेंगे। फिर जानेंगे संतुलित समीकरणों कैसे संतुलित करते हैं। इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर बहुत ज्यादा आता है, संतुलित करने वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो आइए बिना देर के चालू कर। सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग जरूर इसका नाम सुनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे कोई 2 तत्व मिला दीजिए, कोई 2 तत्व को ले लीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए तो एक नया तत्व बन जाए, उसको क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझ गए होंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, तत्व। तत्व किसे कहते हैं, एक समान परमाणु से बना, उसको क्या बोलते हैं, तत्व। तो तत्व सब क्या है, तत्व। हाइड्रोजन, हीलियम, टोटल 118 तत्व है, जानते होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन है, सब क्या है, तत्व। तो एक तत्व में ले लीजिए, फिर कोई दूसरा तत्व में ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। एक हाइड्रोजन ले लीजिए, एक ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो H2O बन जाता है, H2O। एक का सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है। तो कोई एक तत्व ही हो गया, एक तत्व भी हो गया, 2 तत्व मिलने से क्या बना, यौगिक बना। इसी को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व को मिलने से एक नया यौगिक का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत सिंपल है। 2 तत्व को, कोई 2 तत्व ले लीजिए, 2 या 2 से ज्यादा तत्व भी ले सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसको मिलाइए, मिलाने पर एक नया पदार्थ बनेगा, उसको क्या नाम दिया, उसी अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया, इससे इसमें बनने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया, रासायनिक अभिक्रिया। जो तीर का निशान है, तीर के निशान के इधर वाला को कहते हैं अभिकारक, और तीर के बाद वाले को कहते हैं उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट। तीर के इधर वाला कहते हैं अभिकारक, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्पाद, याद रखिए। मतलब तीर के जो पहले H2O और O, इसको अभिकारक बोलेंगे, अभिकारक। रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक तीर चिन्ह से पहले वाला, और जो बन गया वो क्या होता है, प्रोडक्ट, उत्पाद होता है। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए होंगे। 2 या 2 से अधिक तत्व को मिला दीजिए, एक नया कंपाउंड यौगिक बनेगा, पदार्थ बनेगा, उसी को क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल ये भी एग्जाम्पल है। जैसे जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाइएगा तो मैग्नीशियम से निकलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्योंकि वायु में, हवा में फैला हुआ रहता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम भी क्या है, तत्व। ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व। जब 2 तत्व मिलते हैं, देखिए यौगिक बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब प्रक्रिया को, रिएक्शन, ये स्टेप को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए हमने। 2 या 2 से अधिक तत्व को मिलाने से आपस में क्रिया करके नए पदार्थ निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। इधर वाला को उत्पाद बोलते हैं, जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आती है एग्जाम्पल भी देख लिए, MgO, Mg और O2 मिलकर क्या बनता है, MgO।
अब आप देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, समीकरण। देखिए समीकरण में क्या करते हैं, समीकरण कुछ को निरूपित करते हैं। समीकरण जैसे ये भी क्या करता है, समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, किसी चीज को निरूपित करना, उसके सूत्र से निरूपित करना, चाहे उसको संकेत से निरूपित करना, वही क्या होता है, समीकरण। ध्यान देखिए समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक एवं सूत्रों को सहायता से संक्षेप में लिखने के रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप कहेगा हाइड्रोजन और जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जल बनता है, तो हाइड्रोजन क्यों लिखे, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, एच, तो इसको एच लिख देंगे। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, ओ, तो इसको ओ लिख देंगे। तो संकेत में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी तत्व को उसको संकेत में लिखिए या उसको सूत्र लिखिए, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण समझ गए हमें। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक, प्रतीक मतलब होता है साइन, मतलब जिसका जैसे कोई प्लस साइन है कोई माइनस साइन, और सूत्र की सहायता से क्या करना है, सहायता से संक्षेप में लिखने के रासायनिक क्या रासायनिक समीकरण निकालना है। जैसे यहाँ देखिए लौह को जंग लगाना क्या एक प्रक्रिया है, लोहा का जंग लगाना क्या है, प्रक्रिया। तो लोहा पर जंग कैसे लगता है, लोहा में ऑक्सीजन वायु में छोड़ देने पर और जल उस पर बढ़ने पर, H2 मतलब क्या होता है, जल। जल का सूत्र क्या होता है, H2। मतलब लोहा को जब वायु में छोड़ दीजिएगा ऑक्सीजन में, तो जल जब उस पर पड़ेगा तो जल से क्रिया कर लेगा और FeOH3 बनाएगा, मतलब लोहा ऑक्साइड बनाएगा, जिससे उसको जंग लग जाता है। जिस पर लोहा दिखेगा पानी में छोड़ने पर जंग लग जाता है। तो क्या कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसको मिल गया वातावरण से, पानी उस पर पड़ गया, अभिक्रिया कर लिया और क्या बन गया, लोहा ऑक्साइड बन गया। ये देखिए इसको सबके लोहा को फिर शॉर्टकट में लिखे कि नहीं, संक्षेप में सूत्र में इसको लिखे कि नहीं, ऑक्सीजन को लिखे कि नहीं, जल को H2 लिखे कि नहीं। तो यही संकेत में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण समझ लो, बहुत सिंपल होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो तत्व, कोई भी दो तत्व लीजिए, दो से अधिक भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। दो तत्व लीजिए, उसको मिलाइए, एक नया यौगिक बनेगा, नया यौगिक बनता है, उसी को नाम क्या दिया, उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इधर वालों को अभिकारक बोलते हैं और इधर वालों को उत्पाद बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बात आप लोग जान लें। और रासायनिक समीकरण भी जान, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए उसको संकेत की जरूरत होती है। यहाँ लिखेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखेगा मैग्नीशियम, यहाँ लिखेगा ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम लिखेगा हिंदी में तो बहुत जगह घेरेगा, यहाँ लिखेगा ऑक्सीजन हिंदी में तो बहुत जगह घेरेगा। तो बहुत आसान घेर रहा है कि नहीं, तो बहुत आसान घेर रहा है तो दिखने में दिक्कत होगा। इसी को एक संकेत के रूप में, उसको सूत्र के रूप में दर्शाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों बहुत बेहतर तरह समझ गए होंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब चैप्टर का कंसेप्ट आपका दूर हुआ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटता है तो उसे क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया का। जब एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक बड़े यौगिक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए सेब, सेब को दो भागों में काटिएगा तो आधा आधा से प्राप्त होगा कि नहीं। एक तरह से क्या है, संयोजन अभिक्रिया। मतलब बड़ा चीज को काटने से दो या दो से अधिक तत्व का निर्माण हो, जैसे सेब मतलब कई कच्चे कर सकते हैं, काट सकते कई भाग, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है, जब एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक तत्व का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देख HgO, Hg मतलब पारा होता है, वो मतलब ऑक्साइड, पारा ऑक्साइड। तो पारा ऑक्साइड के टूटने से इसको तोड़िएगा तो पारा अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तोड़िएगा तो कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इस कौन क्रिया है, संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया समझ गए होंगे, जब एक बड़ा यौगिक के टूटने से उसका तत्व अलग अलग दो या दो से अधिक तत्व प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अब क्या है, विस्थापन क्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिस्ट्री में क्या आता है, फिजिक्स में भी आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, उस वाला विस्थापन है, सेम उसी तरह विस्थापन है। इसमें होता कैसे, कोई दो आदमी है, तो दोनों आदमी है, जिसमें ज्यादा ताकत होगा उसको हरा देगा, जिसमें कम ताकत होगा वो हार जाएगा। सेम उसी तरह क्रियाशील में जो ज्यादा ताकत होगा वो दूसरे को पटक देगा, उस जगह पर वो चलेगा। सेम उसी तरह। तो जब कोई अधिक क्रियाशील, जिसके पास ज्यादा ताकत होगा, अधिक क्रियाशील होगा, तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसको जगह पर से हटा देगा, कहे तो जाओ। जैसे जिंक अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर कम क्रियाशील होता है, कॉपर के मिला देगा, कहे कॉपर हटो, और क्या सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, कॉपर जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को अलग मिला देगा। जैसे क्या करते हैं विस्थापन क्रिया, तो एक जिसको कम क्रियाशील उसको हटा देगा, कहेगा जाओ। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, किसी कोई गर्लफ्रेंड है, अगला लड़का है, दो लड़का है, पहला लड़का कोई गर्लफ्रेंड है, दूसरा लड़का होशियार है, तो इसको हटा देगा और इसको समझ गए होंगे। तो सेम इसी तरह है। तो जब कोई अधिक क्रियाशील था तो कम क्रियाशील था तुमको क्या कर विस्थापित कर देता है, नया क्या करता है, लोग पुराना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। सेम उसी तरह। तो जिंक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्मार्ट,
अब ये कॉपर बेचारा अच्छा भोला भाला है, इसको आया हटा दिया, सल्फेट के साथ जुड़ गया, उसको लेके चल गए, तो जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर बन गया। अब यहाँ देखिए क्या है, द्वि विस्थापन है क्रिया। द्वि मतलब क्या होता है, डबल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सेम उसी, तो कुछ इसमें है नहीं। जब दो यौगिक आपस में आयन बदला बदली करते, मतलब आयन क्या कर एक्सचेंज करते हैं, प्लस माइनस का माइनस प्लस के साथ, उसी क्या करते हैं, द्वि विस्थापन है। जैसे देखिए जिंक और कॉपर, तो कॉपर उठेगा प्लस में, सल्फेट उठेगा माइनस में, तो प्लस चल जाएगा माइनस के साथ, माइनस चलेगा प्लस के साथ, सेम उसी का द्वि विस्थापन क्रिया करते हैं। मतलब द्वि विस्थापन क्रिया में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आयन का खाली एक्सचेंज होता है। आयन मतलब प्लस माइनस होता है, कॉपर टूटेगा प्लस में, सल्फर टूटेगा माइनस। आपको सिखा देंगे, समझ में आएगा तो उसको अच्छा से आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें कुछ नहीं होता है। द्वि विस्थापन क्रिया क्या होता है, जिसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, उसको क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन क्रिया कहते हैं। अब आता है ऑक्सीकरण और अपचयन, बहुत सिंपल। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम देगा, तो 11th में भी 12 सब जगह काम देगा। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे कोई तत्व बना रहे, उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया, उसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हुआ, अपकरण, अपचयन हो गया। अपकरण बोलिए, उसको अपचयन बोलिए। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, चाहे हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख, जैसे एग्जाम्पल है, जिसमें ऑक्सीजन क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, तो कौन क्रिया, ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता दिखे या हाइड्रोजन निकलता दिखे, तो क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। जैसे CH4, इसको जब गर्म कीजिएगा मीथेन को, तो C अलग होता है, H हाइड्रोजन अलग हो जाता है। जिससे हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकल रहा है, तो कौन क्रिया होगा, अपचयन। जब हाइड्रोजन क्या हो, यहाँ देखिए लिखा हुआ, जब ऑक्सीजन का वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का बढ़ रहा है, तो कौन क्रिया होगा यहाँ पर, अपचयन। कोई भी क्रिया होगा अपचयन। तो ऑक्सीकरण आपका अपचयन समझ गए हम। ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है, जब कोई तत्व में, चाहे जब कोई यौगिक में ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, चाहे हाइड्रोजन निकल जाता है वहां से, तो ऑक्सीकरण हो गया। सेम इसका उल्टा, जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तो क्या होती है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन समझ। सबसे पहले चैप्टर में क्या देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखे थे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं, एक बड़ा यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर रासायनिक समीकरण समझिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हमको सूत्र की जरूरत पड़ती है, उसके संकेत की जरूरत पड़ती है, तो उसी सूत्र संकेत को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार जान गए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जान गए, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इस तरह के बहुत ऑक्सीकरण अपकरण क्या होता है। ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन निकल गया तो अपकरण, अपचयन है, अपकरण बोलिए। तो इस तरह सब जानेंगे। विस्थापन, जब कम क्रियाशीलता तो अधिक क्रियाशीलता तो कम क्रियाशीलता को हटा दे तो विस्थापन हो गया। द्विविस्थापन में आयन एक्सचेंज हो जाता है। संयोजन में एक बड़ा तत्व को टूटने से दो से अधिक तत्व का निर्माण होता है, संयोजन क्रिया हो गया। अब इसमें एक टॉपिक और बच गया जिसका नाम है संतुलित बैलेंस करना। इसको बैलेंस कैसे कीजिए, जैसे 2 से गुना हुआ है, यहाँ भी देखिए 2 से गुना हुआ है, तो बैलेंस क्या हुआ है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर करना पड़ता है। तो संतुलित करना, संतुलित समीकरण क्या होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। रासायनिक समीकरण आता है संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। उसका चैप्टर लगभग कुछ और बच जाएगा, तो लगभग आपका 50% ऊपर चैप्टर का खत्म हो। इसका फ्री में आपको नोट्स भी मिलेगा, बेस्ट नोट जितना होता है बेस्ट नोट मिलेगा, कलरफुल नोट्स मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक डाल दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके फ्री में नोट्स उसका फायदा कीजिएगा। अगर इसी तरह चाहते हैं पढ़ाई करना तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।